हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे 1.5 महीने हमने क्या किया। तो भैया देखिए, ये जो जानदार है, शानदार है, बेमिसाल है राजीव मिश्रा हैं, ये हमें छोड़ के लंदन चले गए थे अकेले ही, मुझे छोड़ गए। लेकिन वापस कहां आए, वापस आए अपने देश, प्यारे देश भारत में। और हमने सोचा कि आज फिर से बात करते, लेकिन आज थोड़े सीरियस इश्यू पर हम बात करने वाले हैं। वो सीरियस इश्यू क्या है? आज हम 3Fs पर बात करेंगे। यानी क्या 3Fs कौन कौन से राजी? फ्यूचर, फिटनेस एंड फॉर्म। बिल्कुल, फ्यूचर, फिटनेस एंड फॉर्म। और साथ में एक और एफ भी जोड़ लेते हैं, फोर्सफुली। ये क्यों, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में जितने शब्द हम कहें वो कम पड़ते हैं। किसके बारे में? रोहित शर्मा के बारे में और विराट कोहली के बारे में। एक किंग कोहली है और एक क्या शानदार रोहित शर्मा है। ये खेलना चाहते हैं अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन फॉर्म में, जो सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है, यानी आईपीएल अगर करें, 2020 की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा फिटनेस का टेस्ट होता है। थोड़े से वक्त में आपको बल्लेबाजी से कमाल करना होता है, 4 ओवर में गेंदबाजी से कमाल करना होता है, फील्डिंग से कमाल करना होता है, कप्तानी से कमाल करना होता है। सब में ये निपुण है, एकदम फिट खिलाड़ी हैं। तो भैया, बीसीसीआई का ऐसा कौन सा धड़ा है कि ये रिटायर नहीं होना चाहते हैं? कौन होना चाहेगा अपने प्राइम पर, अपने बेहतरीन खेल खेल रहे हो? तो कौन है ऐसा धड़ा? अब राजीव मिश्रा से बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि ये अंदर तक घुसे हुए हैं। आप इंग्लैंड का टूर करके आए हैं, आपने, ये अच्छा हुआ कि कोच साहब ने जिस तरह की टीम बनाई थी, सब खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, सीरीज इंग्लैंड में बराबर करके आए, तो बात ठीक है। लेकिन 2 खिलाड़ी जिनका ना होना टीम में, यानी वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, भैया कौन डिसाइड करता है? क्या है? देखिए, ये पूरा काफी हद तक तो आपको विराट और रोहित पे छोड़ देना चाहिए। पहला तो जो मेरा ये मानना है कि इतने इतने बड़े क्रिकेटर, और बड़े क्रिकेटर पे मैं नहीं कहूँगा, मैं फॉर्म के लिहाज से भी कहूँगा, उनकी फिटनेस के लिहाज से भी, कि फॉर्म अच्छा है, उनकी फिटनेस अगर ठीक है तो आप फ्यूचर आप मत डिसाइड कीजिए, फ्यूचर उनको ही डिसाइड करने दीजिए। क्योंकि देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में पंकज भाई उनसे बड़ा बैट्समैन हिस्ट्री में नहीं हुआ है कोई। वो चाहे एज अ ओपनर आप रोहित को देख लें या नंबर 3 पे विराट कोहली को देख लें, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो क्या हिस्ट्री में जो कुछ उन्होंने अचीव किया है, क्या हम उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी से साइडलाइन कर देंगे? ये हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना, दूध से मक्खी जैसे निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे टेस्ट क्रिकेट में तो आपने कर दिया। T20 में उन्होंने खुद से रिटायरमेंट लिया था, वो हम सब ने देखा था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और इंग्लैंड में क्योंकि अगर आपने 2-2 बराबर कर लिया, तो नेचुरली है कि लोगों के ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि यंगस्टर अच्छा करके आ रहे हैं, उनको आगे भी ले जाएं। लेकिन क्या इस शर्त पे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बलिदान आप दे देंगे, तो ये शायद तो कतई सवाल है गवारा ना, नहीं होगा। सवाल है जी। राजीव की यंगस्टर मतलब सिर्फ उम्र से आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं नहीं, कि कोई उम्र ज़रूरत हो नहीं है, गई? कोई ज़रूरत है नहीं। आपका खेल, आप जी, बेहतरीन खेल खेल बिल्कुल। रहे हैं। सबसे ज्यादा फिट अगर कोई खिलाड़ी है, फिटनेस का मंत्रा जिस खिलाड़ी ने दिया, वो कौन है? विराट वो कोहली है। विराट जी। कोहली है। और रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी में क्रीज पर होते हैं, तो कोई टीम हो, कोई गेंदबाज हो, वो परवाह नहीं करते। ऐसे खिलाड़ियों को जो अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हो, जी, चैंपियंस ट्रॉफी दूर की बात नहीं है, जी। किसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया? इन दोनों बल्लेबाजों ने। 61% की तो एवरेज है विराट कोहली की, जरा बताइए हाँ, ना। बिल्कुल। ये पिछले अगर आप 1 साल में देखें, तभी मैं कह रहा हूँ कि अब जो लास्ट ओडीआई टूर्नामेंट हमने खेला, वो चैंपियंस ट्रॉफी था, जहाँ हम चैंपियन बने। और उस टूर्नामेंट के फाइनल में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। उसके बाद तो ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं गई। तो बिल्कुल। किस बिना पे वो धड़ा कह रहा है कि रोहित शर्मा अब जो है रिटायर हो जाना चाहिए? ये उनसे मेरा सवाल है। मेरा सवाल उन लोगों नहीं, पर से जो सवाल मेरा है राजीव, जी। वो कौन सा धड़ा है बताइए ना, नहीं, खुल के बताइए। धड़ा तो खुल के आ ही नहीं रहा ना सामने, वो तो इनडायरेक्टली खेल रहे हैं। वो खबरें प्लांट होती हैं, खबरें प्लांट कर देते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह नहीं बनती है 2027 में। हाँ, अरे भैया, जो लास्ट टूर्नामेंट खेला गया उसी के बिना पे तो आप टीम बनाओगे। हाँ। जब वो कोई ओडीआई क्रिकेट खेली ही नहीं गई है पिछले 5-6 महीने से, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विराट कोहली को आप ड्रॉप कर दें, या रोहित शर्मा को खुद अब ये तय कर लेना चाहिए कि वो नहीं खेलेंगे। हाँ। विराट कोहली का मैं पिछले 1 साल में आपको बताऊं, 61 से ऊपर का उनका एवरेज रहा है ओडीआई क्रिकेट में। 7 सेंचुरी थे पंकज भाई पिछले 1 साल में। और जिस तरह के फॉर्म में ओडीआई क्रिकेट में रहे, और रन चेज मास्टर हैं, आपको भी पता है कि उनसे बढ़िया रन चेज कोई करता नहीं है। और विपरीत परिस्थितियों में विराट ने जो कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, और ओडीआई क्रिकेट स्पेशली, जिसमें मुझे लग रहा है उनसे बड़ा बैट्समैन इंडिया में कभी पैदा हुआ है, ओडीआई क्रिकेट की बात। क्या कमाल का रन चेज करते हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है।
तो ये तो रही फॉर्म की बात। फिटनेस की बात आपने कही थी, फिटनेस की बात हम करेंगे, उस पर थोड़ा और मैं आपके टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन आप जरा ये बताइए, क्योंकि आप इतने सारे मैचेस को आपका स्टेडियम में बैठकर देखने का आपको सौभाग्य मिला है। मैंने तो शायद एक ही मैच अपनी जिंदगी में देखा होगा और उसी में मुझे इतना लुत्फ आया। आप ये बताइए कि विराट कोहली जब मैदान में होते हैं या खेल रहे होते हैं किसी मैच को, तो वो क्राउड में किस तरह का वो उत्साह रहता है, जरा वो एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ब्रांड तो है ही है, और विराट कोहली ब्रांड क्रिकेट जो फेमस हुई, वर्ल्ड वाइड जो फेमस हुई, वो हम सब ने देखा है। इस बार टेस्ट क्रिकेट में मैं तो बड़ा सरप्राइज था जिस तरह की भीड़ आई स्टेडियम में, क्योंकि जब सीरीज शुरू होने से पहले मैं आपसे बात भी कर रहा था कि शायद इतनी भीड़ ना आए, क्योंकि ना विराट है, ना रोहित है, ना शमी जा रहे हैं, तो हो सकता है मे भी क्राउड पुलर्स नहीं है टीम के साथ, तो ना आए। लेकिन वो सरप्राइज था हमें जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स ने किया। बट वो विराट की कभी हर मैच के बाद या हर मैच के बीच में जब कोई क्राइसिस आती थी, वो इंग्लिश कमेंटेटर्स बात करते थे, और वो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि माइकल वॉन बात कर रहे हैं या नासिर हुसैन बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैच बड़ा क्लोज हारे, तो वो चाहे लॉर्ड्स का बात कर लें या लीड्स की, कि वो विराट की जो प्रेजेंस होती थी मैदान पे, वो एक ऑरा सा क्रिएट कर देती थी। और उसमें इंग्लिश जो डिड यू स्पीक टू सम ऑफ द स्पेक्टेटर्स जो वहां आए थे, कुछ बात काफी लोगों से तो बात हुई विराट है। कोहली और रोहित शर्मा का जिक्र होता था हमेशा, लेकिन अब क्योंकि यंगस्टर्स ने अच्छा किया, वहाँ कुछ मैचेस में अच्छा किया, कुछ में खराब किया, तो इवनली बैलेंस था। लेकिन देखिए उनका जो ऑरा है, रोहित का या विराट का जो ऑरा है, इतनी आसानी से आप हटा नहीं सकते। देखिए रेड बॉल में तो चलिए अब एक कहते हैं ना कि अब उन्होंने खुद ही अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट ये जो व्हाइट बॉल या ओडीआई क्रिकेट, अब जो ये नया सीजन शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया जानी है टीम को, उसके बाद आप वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, तो वहाँ के लिहाज से अगर आप देखें, अभी सुरेश रैना ने भी स्टेटमेंट दिया कि आप चाहे जो कर लें, विराट और रोहित की ओडीआई क्रिकेट में जरूरत है आपको। और आप ऐसे नहीं है आके एक कहते हैं नहीं तानाशाही रहे हो, ये अपना आके बोल सकते हैं कि आप इन दोनों को बाहर कर देना चाहिए, टीम से इनकी जगह नहीं बनती है। ये कहने वाला कोई नहीं आज के डेट में, मुझे लग रहा है इतना बड़ा कद किसी का नहीं है बीसीसीआई में। अभी तो ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होने वाली है, और फिर 2027 में क्या होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये डिसाइड करने वाले वो दोनों होने चाहिए ना। और अभी से कैसे कह सकते हैं, पहले आप ऑस्ट्रेलिया दौरा देख तो ले, क्या पता वहां पे जाके दोनों इतने रन बना देंगे आपकी बोलती बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो पहले तो आप जो 3 मैचेस उनको खेलने तो दे। विराट ने तैयारी भी शुरू कर दी, आपको पंकज भाई बता दूं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी की लंदन में वो प्रैक्टिस, उन्होंने इंडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और वो जिस तरह से यहाँ खबरें प्लांट की गई, शायद उसका बेहतर जवाब यही था कि आप एक फोटोग्राफ डालें कि आप इंडोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो सीधा साफ सिग्नल है कि वो खेलना चाहते हैं। भाई फोटो विराट कोहली ऐसे तो डालते ही नहीं, उनका तो इंस्टाग्राम का कहते हैं कि एक पोस्ट करोड़ों का होता है। तो अगर वो अपनी फोटो डाल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो बैटिंग कर रहे हैं, नेट पे बहुत सेटिस्फाइड है अपनी बैटिंग से, तो ये साफ संकेत है कि विराट खेलना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं उनके फॉर्म की बात कर ली, फिटनेस पे भी जरा बताइए, दोनों की फिटनेस के बारे में। फिटनेस देखिए, विराट का तो कोई मतलब, विराट 36 के हो रहा है, लेकिन अभी भी 30 जैसे ही लगते हैं जिस तरह की फिटनेस है। रोहित के साथ इशू है, क्योंकि रोहित का देखिए कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर जैसा, पंकज भाई आप लीन है, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप फिटनेस आप विराट कोहली, हमको रोहित शर्मा समझ लीजिए कि जरा से कुछ खाया पिया तो सीधे शरीर पे लगेगा, और वो थोड़ा थोड़ा आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो रोहित, लेकिन वो बल्ले में मैच फिट है, मैं वही कहने वाला था कि रोहित मैच फिट है और फिजिकली फिट विराट है। और दोनों के साथ कॉमन फैक्टर ये है कि जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब भी कोई बड़ा सीरीज आएगी, आप इन दोनों का प्रदर्शन देख लीजिए और बाकी की टीम का प्रदर्शन देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर। हमने फॉर्म की बात कर ली, हमने फिटनेस की बात कर ली, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में बताइए। देखिए फ्यूचर तो मेरा अभी भी मानना है कि कोई विराट और रोहित को ये नहीं बताने कि आज की डेट में उस जगह पे जहाँ से जाके वो विराट रोहित को ये कहे कि अब आप डिसाइड करें। वो सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर का काम है कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से प्लान करें। पहले वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप है, और उसके बाद बायलैटरल सीरीज 2 होनी है 2027 से पहले। वहाँ ये उनका फॉर्म देख के उसके बाद डिसाइड करें। हम लोग ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली और रोहित रन ना बनाए ऑस्ट्रेलिया में, वो बायलैटरल सीरीज में रन ना बनाए, फिर भी आप उनको टीम में चुन लें, बिल्कुल ना चुने आप। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं और अंदर से खेलना चाहते हैं और रनों की भूख उनके अंदर है, तो फिर आप उनको 100% खिलाएं। मेरा ये मानना है उनके फ्यूचर को। राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए इतनी क्रिकेट आपने दुनिया भर में घूमे हैं, कवर किए हैं, तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं, उनसे आप बात करते रहते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत इंटरव्यूज आपने उनके किए हैं, तो क्या कभी कोई किताब लिखी जाएगी या खुद वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे ये दोनों खिलाड़ी? और ये जो चेहरे पर जो भाव, जिस तरह से वो फन लविंग है विराट कोहली, रोहित शर्मा,
कुछ ना कुछ आपको लगता है कि दुख हुआ होगा उन्हें जिस तरह का उनके साथ बर्ताव हुआ है, आप समझते हैं? ये बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। वो चीज कभी बाहर आएगी? इतना मतलब इस तरह का जो व्यवहार हुआ, जो मुझे स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट में देख रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में देखिए सबने कहा इंग्लैंड में कि ये बहुत जल्दबाजी हुई है, विराट को तो कम से कम रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट से। और वो जो जाने का तरीका है या बाहर किसी को बिठाने का तरीका है, वो आज तक मुझे मेरे गले के नीचे नहीं उतरा है। और मैं बहुत सालों से इसको अपोज कर रहा हूँ कि एक बड़े क्रिकेटर को, एक बड़े खिलाड़ी को मैदान से सम्मान के साथ जाना चाहिए, ना कि आप मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप ये कहें कि अब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए जो सालों साल से क्रिकेट खेल रहा है, इतना कुछ आपको देश के लिए दिया और सडनली एक मैसेज आता है आपको इंस्टाग्राम पे या एक्स पे कि अब वो क्रिकेट से अलविदा कह रहे। तो अच्छा जेस्चर तो ये होता है और ये दिल में रहेगा, विराट के हमेशा दिल में रहेगा, वो रोहित के भी रहेगा कि जो विदाई हम सब ने देखी है, सचिन तेंदुलकर की विदाई देखी है, अनिल कुंबले की देखी, गावस्कर की देखी, सौरभ की देखी, मतलब तमाम अलग अलग जनरेशन के दिग्गजों की देखी। तो ये भी तो दिग्गज है हमारे, ये इन्होंने कितने मैचेस जिताए हैं भाई, आईसीसी टूर्नामेंट कितने कप्तान ने जिताए हैं, या विराट कोहली इतने टूर्नामेंट्स के हिस्सा रहे हैं जहाँ पे हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। तो वो डिजर्व करते हैं, और ये डिजर्व इसलिए करते हैं कि फॉर्म में है, और फॉर्म में है, उनकी फिटनेस साथ में है। और अगर ये फॉर्म और फिटनेस वो आगे दिखाते हैं अगले एक साल में, तो मुझे नहीं लग रहा कि बीसीसीआई को डिसाइड करना चाहिए कि वो खेलेंगे या नहीं, सेलेक्टर्स को नहीं करना चाहिए, कोच को नहीं करना चाहिए, विराट और रोहित को खुद करना चाहिए। तो अब देखिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है शायद बीसीसीआई और वो बोर्ड जो है डिसाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर के जो खिलाड़ी हैं और अभी जो प्रेजेंटली बेहतरीन यंगस्टर्स खेल के आए हैं इंग्लैंड में, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लगेगा भाई आज विराट और रोहित शर्मा के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये अब सोचने का वक्त है बीसीसीआई के लिए या उस बॉडी का, उस धड़े का, कि भैया ये अगले खिलाड़ियों पे भी वो इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि स्मूथ ट्रांजैक्शन का एक वे होना चाहिए कि अब ये तो बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। और ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि ये जो माहौल क्रिएट होता है कि यार इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अगर सडनली आप साइड में रख देते हैं उठा के, तो फिर वो इनसिक्योर सा माहौल होता है, और वो इनसिक्योर माहौल दूर करने का काम ही मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट इसको अलग तरीके से देख सकते हैं कि जो मेल आता है विराट कोहली की तरफ से या इंस्टा पे कुछ वो शेयर कर देते हैं और आप समझ लीजिए कि वो रिटायर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेशर होता है उनपे, वरना प्रेशर कोई डाला क्यों जाता है। करेगा? हाँ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो मैदान पे आए, तो फिर मजबूरी है, आप करेंगे क्या। आपसे अगर कह दिया जाए कि हम आपको नहीं खिलाएंगे, आप तय कर लें कि आप कैसे जाएंगे, अब मैदान पे तो आप उतर नहीं सकते, तो फिर आपके पास एक ही जरिया बचता है कि आप सोशल मीडिया का सहारा लें और अपनी बात कहें। तो चलिए, ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, सोचने का वक्त है, बहुत गहन सोचने का वक्त है बीसीसीआई के लिए, उस धड़े के लिए, कि ऐसे जो जिन खिलाड़ियों ने इतनी बुलंदियों को छुआ है, भारत का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट को ऊपर ले जाने का काम किया, वैसे विराट कोहली और वैसे रोहित शर्मा के साथ इस तरह का बर्ताव ना हो। और जो अभी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, जो फ्यूचर में खेलना चाहेंगे क्रिकेट को भारत के लिए, अपने देश के लिए, उनके साथ कम से कम ऐसा बर्ताव ना हो। तो ये बहुत सोचने का विषय है। ऐसे ही अनेकों टॉपिक अब से कड़क क्रिकेट में हर रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो तब तक इंतजार कीजिए। फिलहाल हम आपसे यहां ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।